नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंटो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको बेसिक्स क्वेश्चंस इसके आने चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस होता है, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या कोई भी चैप्टर हो, उसमें इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली डाल दिया जाता है। तो आपको मैंने सोचा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा दिया जाए, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चंस पहले देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वैसे क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्त यारों के पास, ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन से रूबरू हो सकें, ऐसे क्वेश्चन का लुत्फ़ उठा सकें और अपने एग्ज़ाम में वो ईजी वे में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन अगर आ गया तो इससे जो लेवल इसका हाई होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो एक रेशियो 2 और बी रेशियो सी की वैल्यू दिया हुआ है 2:1, सी रेशियो डी की वैल्यू दिया हुआ है 3:1, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू पूछा है। तो आपको बेसिक से पहले मैं बताऊंगा, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा। आपको बेसिक इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बताऊंगा। आपको करना क्या है, ए रेशियो बी का वैल्यू जो दिया है उसको लिख लेना है ज्यों का त्यों, 1:2। अब बी रेशियो सी दिया है तो उसी के नीचे बी के नीचे ही आप बी का जो रेशियो दिया हुआ है 2:1 लिखेंगे, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही। और उसके बाद सी के नीचे सी और डी का रेशियो जो दिया है उसको लिख लेंगे ऐसे। अब आप नीचे ऐसे करने के बाद आपको करना क्या है, जो खाली स्थान बचा है उसके पहले वाला जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर 1 है, उसको भर देना है, इसको 1 कर देंगे। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3 खाली है और यहाँ पर भी 3 खाली है, तो आप यहाँ पर 3 भर सकते हैं। और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इसी तरह से यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको भर दीजिए। जो रिक्त स्थान है उसको उसके पहले वाले डिजिट से फुलफिल कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको करना है 3 का 2 का 1 का, जैसे ये जो है और ये इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूना के 6, 6 एकम 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा, दूसरा रेशियो। और 3 एकम 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2। अब आपका 6:12:6:2 हो गया दोस्तों। और भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एक 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। इसका मतलब कि आपका जो राइट आंसर है 3, 6, 3, 1। 3, 6, 3, 1 किस ऑप्शन में है दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है सी ऑप्शन में। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हार्ड ये नहीं है, ये बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 3a बराबर 5b बराबर 6c, तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, मैं उसका बताता हूँ क्या मेथड है। आपको जो 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है, a का मल्टीप्लिकेशन है 3, उसको आप डिवाइड में लिखेंगे ऐसे, 1/3 रेशियो b का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कोएफिशिएंट है, उसको आप ऐसे लिखेंगे 1/5। और जो c का कोएफिशिएंट है
6, उसको भी 1/6 ऐसे लिख देंगे। मतलब कि न्यूमरेटर में 1 करने के बाद डिनोमिनेटर में आप कोएफिशिएंट जो डिजिट दिया हुआ है उसको कर देंगे। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। आपको करना क्या है, 3, 5, 6 का एलसीएम ले लेना है दोस्तों। उसके बाद सब रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए उस एलसीएम का। तो 3, 5, 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो आप इसमें 30 का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे। जैसे 1/3 गुणे 30 कर देंगे, रेशियो 1/5 गुणे 30 करेंगे, रेशियो 1/6 में आप 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको कट भी कर सकते हैं। 3 दहा में 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, 5 छक्का 30 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका जो फाइनल रेशियो निकल करके आ गया 10/6/5। तो दोस्तों ये आपका रेशियो निकल करके आ गया। ऑप्शन आपका ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 10/6/5, 10/6/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x/y बराबर 3/4 तब 4x + 5y रेशियो 5x - 2y का वैल्यू। ये प्रीवियस ईयर आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। अब देखिए x/y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3/4 दिया हुआ है। x/y का जो वैल्यू दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3, और y की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4। अब आपको ये आना चाहिए, आप x और y की वैल्यू इस रेशियो में रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर 4x + 5y करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और x की वैल्यू क्या है 3, तो 4 × 3 + 5 × y की वैल्यू क्या है 4, रेशियो आपका दूसरा रेशियो दिया हुआ है 5x, मतलब 5 × x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3, और -2 × y की वैल्यू क्या है 4। अब आप इसको 4 × 12 कर देंगे, 12 + 5 चौका 20 कर देंगे, रेशियो बना देंगे तो 5 × 15 -2 चौका 8, 20 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 32, रेशियो 15 - 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। मतलब कि 32/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 32/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x - 2 और x - 3 का मध्यानुपाती x है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर पूछे, देखिए मध्यानुपाती का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। जैसे मध्यानुपाती अगर पूछा है, मध्यानुपाती का जो फार्मूला होगा वो होता है √AB। √AB का मतलब होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सपोज करिए x ए है और ये है b, तो मध्यानुपाती यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और √AB का मतलब कि √A में x - 2 हो जाएगा, और x - 2 × b का मान जो है x - 3 रख देंगे। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आपका x की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वही आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, यहाँ ये जब इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x² - 3x - 2x + 6 हो जाएगा। अब आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6 अंडर रूट में हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आपका हो जाएगा x² बराबर
यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा आपका 6 और x बराबर क्या हो जाएगा 6/5। तो आपका यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, तो x की वैल्यू कितनी आई 6/5। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 2, 8 तथा x वितत समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज दिया हुआ है वितत समानुपात, वितत समानुपात का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर 2, 8 तथा x दिया है, तो आप करेंगे क्या 2:8 बराबर ये जो डिजिट है 8 है वो फिर से यहाँ पर लिखेंगे। वितत का मतलब होता है लगातार, आप यहाँ पर 8 लिख देंगे और फिर x लिख देंगे। तो ये लिखने का तरीका हो गया। वितत समानुपात का मतलब कि जो डिजिट यहाँ पर है उसको फिर यहाँ पर उतार देंगे, ज्यों का त्यों बराबर कर देंगे बीच में। तो 2:8 बराबर 8:x हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है तो लैंग्वेज की वजह से भी कुछ लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इसको ये तो सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि 2:8 बराबर 8:x है, तो बाय पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल कर देंगे। तो बाय पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा 2x बराबर 8×8 64 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो एक हो जाएगा 2×3 6 2×2 4। x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल करके आ जाएगी 32। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये बेसिक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कैसे लगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।